सन 2010 डब्ल्यूएचओ ने एक नए वायरस का डिक्लेरेशन किया था जिसका नाम था H1N1 और कहा था कि इस वायरस से एक स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी होती है जो कि बहुत डेंजरस बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है और पूरी दुनिया को तबाह कर देगी और तकरीबन करोड़ों लोग इस बीमारी से मर जाएंगे। और इसका डर फैलाकर अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने जो दवाई इसके लिए 2 साल पहले ही बना दी थी, टेमीफ्लू नाम की, वो बाज़ार में उतारी, पूरी दुनिया में बिकवाई और ढेर सारा मुनाफा कमाया। और अगले साल 2010 में उल्रिच कील्स, जो कि डब्ल्यूएचओ के उस समय मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने बाहर आकर ये भांडा फोड़ दिया और बताया कि ये डब्ल्यूएचओ का अब तक का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम था। और इसके बाद पेस यानी कि पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप ने डब्ल्यूएचओ को लुटेरा घोषित किया था और ये ऑफिशियली मेडिकल स्कैम है, ये डिक्लेयर किया था। तो बात ये है कि उस समय का कारनामा कोई पहली बार नहीं किया था डब्ल्यूएचओ ने, पहले भी ये करता आ रहा था और अब भी ये कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया का इसको सपोर्ट मिलता है और भारत सरकार भी इसमें शामिल होती है। तो अब भी बिल्कुल वही हो रहा है, नाम है कोरोना वायरस और इस बार भी कहानी बिल्कुल वही है जो कि 2009 में थी, 2010 में थी। प्रिडिक्शन इस बार भी डब्ल्यूएचओ ने की थी और इसका नाम रखा था नोवेल कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 और कहा था कि कोरोना वायरस जो पहले थे वो ह्यूमन कोरोना वायरस थे, इसके भाई थे, लेकिन इससे कम खतरनाक थे और ये वाला वायरस कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो अब दोनों कोरोना वायरस यानी कि ह्यूमन कोरोना वायरस और नोवेल कोरोना वायरस को कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले है RO यानी इनकी फैलने की शक्ति। ह्यूमन कोरोना वायरस की फैलने की शक्ति 4.18 थी, लेकिन नोवेल कोरोना वायरस के फैलने की शक्ति 2.2 है, यानी कि ह्यूमन कोरोना वायरस से आधी। बात करते हैं इसके मॉर्टेलिटी रेट की, यानी कि कितने लोग इससे मर सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो दोनों का लगभग सेम ही है। ह्यूमन कोरोना वायरस का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो है 0.147 और न्यू कोरोना वायरस का मॉर्टेलिटी रेट है 0.1, यानी कि लगभग बराबर। और जो वैक्सीन ड्रग्स ना तो ह्यूमन कोरोना वायरस के लिए थे ना ही नोवेल कोरोना वायरस के लिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ह्यूमन कोरोना वायरस और नोवेल कोरोना वायरस दोनों बराबर ही हैं, लगभग सेम ही है। हालांकि नया वाला वायरस थोड़ा सा कमज़ोर है पिछले वायरस के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय लॉकडाउन नहीं किया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन किया गया है सिर्फ एक ही मकसद से कि किसी भी हाल में हमको नोवेल कोरोना वायरस को हराना है, उसको हम तक नहीं पहुंचने देना। फिर इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लोग भूख से मर जाएं, बेघर हो जाएं, बेरोज़गारी आ जाए, इकनॉमी गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब इतना सारा षड्यंत्र रचा गया था तो 2009 की तरह ही डब्ल्यूएचओ ने भी इस बार कुछ भविष्यवाणी की थी और बताया था कि कितने लोग इस वायरस से मर जाएंगे और किन किन देशों ने इसके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। एक बार आप इस चार्ट के थ्रू से समझ सकते हैं। पहला देश है यहाँ पर, वो है भारत। भारत में डब्ल्यूएचओ की प्रेडिक्शन थी कि तकरीबन 60 लाख लोग कोरोना वायरस से मर जाएंगे, लेकिन अगर लॉकडाउन किया जाता है, डब्ल्यूएचओ के सारे मेजर्स अपनाए जाते हैं, तो इसके बावजूद भी 23 लाख लोग आसपास मर ही जाएंगे। तो भारत ने डब्ल्यूएचओ को पूरा फॉलो किया था, ब्लाइंडली फॉलो किया था। इसके बावजूद भी यहाँ मरे हैं सिर्फ 1986 लोग। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर जापान। जापान में डब्ल्यूएचओ की प्रेडिक्शन थी कि 14 लाख लोग मरेंगे और मेजर्स अपनाने के बावजूद भी 2 लाख तो मर ही जाएंगे, 2.5 लाख के आसपास। लेकिन जापान ने डब्ल्यूएचओ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग तो अपना ही लेंगे, लेकिन लॉकडाउन नहीं करेंगे, और इसके बावजूद भी यहाँ मरे हैं सिर्फ 590 लोग। तीसरे नंबर पर है यहाँ पे स्वीडन। स्वीडन की प्रेडिक्शन थी कि 90,000 लोग मैक्सिमम मरेंगे और 16,000 लोग मिनिमम मर ही जाएंगे, लेकिन स्वीडन ने डब्ल्यूएचओ की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी लॉकडाउन नहीं किया और वहाँ मरे हैं 3,175 लोग। और ताइवान एक ऐसा कंट्री है जो कि डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं है, तो डब्ल्यूएचओ की कोई भी बात, क्या वहाँ बात हो रही है, ताइवान तक नहीं पहुँचती और ताइवान डब्ल्यूएचओ की बात नहीं सुनता, तो वहाँ मरे हैं सिर्फ 6 लोग। अब बात साफ हो चुकी है कि जो प्रेडिक्शन डब्ल्यूएचओ ने किए थे डेथ को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, वो सब गलत साबित हो गए थे। तो इस समय क्या किया जाए? तो इनके सारे प्रेडिक्शन जो गलत साबित हो गए थे उसको सही साबित करने के लिए ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च ने अपना पूरा सहयोग दिया। सबसे पहले एक ऐसे टेस्ट किट को अप्रूव कर दिया जिसकी रिलायबिलिटी 1 to 50% है, RT-PCR टेस्ट, यानी कि हर 100 आदमी में से 1 से लेकर 50 तक को ये गलत डिटेक्ट कर देगा। ये एक इलॉजिकल टेस्ट है जो कि सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए बना था, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए ये बना ही नहीं था। इसलिए बहुत सारे केसेस ऐसे सामने भी आए जिनमें आदमी कोरोना वायरस का पेशेंट तो डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक भी सिम्टम्स नहीं पाए जाते। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इतने लोग मर कैसे रहे हैं? तो इतने लोग मरने का सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कारण है ट्रीटमेंट जो कि डब्ल्यूएचओ ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें ऐसी ऐसी दवाइयों को अप्रूव किया गया है जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। HIV की दवाई, इबोला की दवाई,
मलेरिया की दवाई, पेशेंट को 14 दिनों के लिए बंद कर देना और फिर उस पे ये सारी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करना। और दूसरा तरीका है वो है आईसीएमआर की गाइडलाइन। आईसीएमआर ने डेथ सर्टिफिकेट में एक नया कॉलम ऐड कर दिया है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल नोट, जो कि सिर्फ कोरोना डेथ लिखने के लिए ही बनाया गया है। यानी कि आईसीएमआर चाहता है कि चाहे डेथ किसी भी रीज़न से हुई हो, डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस ही लिखा जाए। आप स्क्रीन पे दिए पेज को देखकर ये समझ सकते हैं कि किन किन कंडीशन में डेथ सर्टिफिकेट में डॉक्टर को कोरोना वायरस डेथ लिखना होगा। कंडीशन नंबर 1, अगर टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम्स कोई भी नहीं है फिर भी वो कोरोना वायरस डेथ मान ली जाएगी। कंडीशन नंबर 2, अगर टेस्ट नेगेटिव है लेकिन सिम्टम मौजूद है फिर भी वो कोरोना वायरस डेथ मानी जाएगी। और कंडीशन नंबर 3, अगर टेस्ट इनकॉन्क्लूसिव है पर सिम्टम्स हैं फिर भी वो कोरोना वायरस डेथ ही मानी जाएगी। तो अब देखते हैं कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वायरस डेथ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसके 4 सिम्टम्स हैं। सिम्टम पहला ये है कि निमोनिया के लक्षण, यानी कि जिसको भी निमोनिया के लक्षण होंगे मरते समय वो कोरोना वायरस डेथ मान ली जाएगी। देखिए, हर साल भारत में 1.5 लाख लोग निमोनिया से मर ही जाते हैं, तो इस बार जो भी लोग निमोनिया से मरेंगे उनको डाला जाएगा कोरोना वायरस के खाते में। दूसरी कंडीशन है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, यानी कि मरते समय जिस आदमी को सांस की दिक्कत होगी वो आदमी भी कोरोना वायरस डेथ माना जाएगा। तो अब आप बताइए किस आदमी को मरते समय सांस की प्रॉब्लम नहीं होती। हर आदमी को मरते समय सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और सांस रुकने की वजह से ही आदमी की डेथ होती है। तीसरा सिम्टम्स है यहाँ पे कार्डिक इंजरी। देखिए, आदमी की मरते समय जब जान जाती है तो उसका हार्ट बंद हो जाता है और हार्ट पे इतना प्रेशर आने के बाद कोई ना कोई हार्ट में इंजरी हो ही जाती है जिसे कार्डिक इंजरी कहा जाता है। तो अब इस डेथ को भी कोरोना वायरस डेथ मान लिया जाएगा। और चौथा जो सिम्टम है वो है इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। तो जितने भी कैंसर पेशेंट हैं ज़्यादातर वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही मरते हैं। इस बार कैंसर पेशेंट को भी कोरोना वायरस डेथ के खाते में डाला जा सकता है और ऐसे बहुत सारे कोरोना वायरस के डेथ के सिम्टम्स आईसीएमआर ने बताए हैं। तो कुल मिलाकर इसका यही कंक्लूजन है कि जो WHO ने प्रिडिक्शन की थी वो सही साबित हो जाए, उसके लिए आईसीएमआर का भारत का पूरा सपोर्ट WHO को है ताकि उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% सही हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे थे तो धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।